नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री रामलीला समिति बिशनपुरा के लाइव वीडियो में। आज हमारे साथ गेस्ट हैं श्री रामलीला के एक शानदार कलाकार। मैं चाहूँगा कि ये अपना परिचय स्वयं दें और संक्षिप्त में दें। सीताराम दोस्तों, मेरा नाम गौरव मिश्रा है। मैं श्री राम की कृपा से श्री रामलीला में अनेकों अभिनय करता हूँ और विगत क्या वर्ष बताया जाए, हम लोग तो बचपन से ही मंच पे अभिनय करते आ रहे हैं। हमारा बचपन मंच पे अभिनय करते हुए ही बीता है। सबसे पहले मैं ये जवाब आपसे चाहूँगा मिश्रा जी कि आप रामलीला में कौन-कौन से अभिनय अदा करते हैं या कौन-कौन से रोल करते हैं? मैं श्री रामलीला समिति में भगवान परशुराम का रोल करता हूँ, रावण का रोल करता हूँ और माता सुमित्रा का रोल करता हूँ। यानी तमाम अभिनय में आप जो है पर्दे के सामने सामने आते हैं। जी। कितने दिनों से ये रोल कर रहे हैं? जी, भगवान परशुराम का रोल मैं विगत 2012 से कर रहा हूँ और रावण का रोल 3-4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन भगवान परशुराम का रोल 2012 से कर रहा हूँ। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि आप 1 दशक से ज़्यादा समय से आप रामलीला में परशुराम जी का रोल अभिनय करते हैं। हाँ, लगभग 1 दशक से मिश्रा ज़्यादा। जी व्यक्तिगत जीवन में आप क्या करते हैं? व्यक्तिगत जीवन में मैं पढ़ाई भी करता हूँ। मेरा एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है, वो मैं चलाता हूँ और सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयारी भी करता हूँ, पठन-पाठन भी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप जो है एक इंस्टीट्यूशन के ओनर हैं। जी। तो व्यक्तिगत जीवन में एक ओनर होना और रामलीला में अपने दायित्वों का निर्वहन करना, कैसे सामंजस्य बैठा पाते हैं? देखिए, सामंजस्य का मतलब है कि पूरा साल तो अपने लिए करना ही है। साल में अगर 10 दिन भगवान के लिए भी करना पड़े तो ठीक है, उसी में अपने लिए अगर 365 दिन है तो 10 दिन भगवान के लिए निकाला जा सकता है। मैं एक जवाब आपसे चाहूँगा जी। कि राम आपके लिए क्या है? राम मेरे लिए ऐसा चरित्र है जिनके पद चिन्हों पे उनके पद चिन्ह पे तो कोई नहीं चल सकता है, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करता हूँ। जो उन्होंने अपने जीवन में किया, देखिए कठिनाई सबके जीवन में आती है। कठिनाई आती है तो मैं भगवान के चरित्र को सोच करके और ये लगता है मुझे कि जब उनको ईश्वर होके इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो हम लोग तो इंसान हैं। एक और मैं जवाब आपसे चाहूँगा जी। कि हर साल आप रामलीला करते हैं, हाँ। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, राम का जो चरित्र है, जो भगवान राम का चरित्र है, हम लोग रामलीला करते हैं, हमारा पूरा गाँव, पूरा क्षेत्र मिलके रामलीला करता है। हमारा उद्देश्य बस एक ही है कि जो भगवान राम की सोच थी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो हम लोग समाज में सबको बताएँ, सबको समझाएँ कि भगवान की क्या सोच थी। भगवान ने बताया है अपने पूरे जीवन में कि आप किस प्रकार त्याग कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, जो इंसान आज राजा बनने वाला है, कल राजा बनने वाला है, आज उसको पता चलता है कि नहीं, राजा नहीं बनना है, अब बन जाना है। तो आप सोचिए कि आज के समय में अगर ऐसा हो तो क्या होगा? लेकिन भगवान राम के चेहरे पे सिकन तक नहीं थी। भगवान ने कहा कि भाई मुझे अयोध्या का राज्य मिलना था और मुझे वन का राज्य मिल गया। अयोध्या से बड़ा साम्राज्य मिल गया मुझे। यानी आपके कहने का मतलब है हाँ। कि आप हर साल रामलीला करके समाज को एक संदेश देना चाहते हैं हाँ। कि राम के जो आदर्श चरित्र थे, वो हमारे अंदर भी आए। अच्छा मिश्रा जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि रामलीला की आर्थिक ज़माना है, हाँ। तमाम सारी व्यवस्थाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से होती है? देखिए, पैसे की समस्या कभी हुई ही नहीं रामलीला में। जब से मुझे याद है, तब से हमारा गाँव क्षेत्र बहुत बड़ा है और भगवान के लिए हम लोग पूरी कमेटी हम लोग चंदा काटते हैं, पर्ची काटते हैं और हम लोगों से ज़्यादा हम लोगों के क्षेत्र की जनता को इस चीज़ का इंतज़ार रहता है कि हाँ, अभी तक रामलीला का चंदा नहीं कटा है। तो हमारा पूरा क्षेत्र मिलके रामलीला कराता है। हम लोग का बस यही काम रहता है कि हम लोग उसका मंचन करते हैं। आर्थिक सहयोग हमारा पूरा क्षेत्र करता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि तमाम सारे लोग या आपके क्षेत्रवासियों के हाँ। सहयोग से ही अनवरत कई वर्षों से हाँ। रामलीला चली आ रही है। देखिए, धार्मिक काम जो है ना, कोई चाहे कि खुद के पैसे से करा ले, तो ये कठिन है और कराना भी नहीं चाहिए।
अगर आपके पास व्यवस्था है तो भी नहीं कराना चाहिए। धार्मिक काम समाज का होता है, समाज से ही करना चाहिए। एक बात और बताइए, हाँ, जैसा कि रामलीला करने के लिए तमाम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हाँ, हाँ, तमाम विचारधाराओं के लोग होते हैं। हाँ। तो कैसे एक सामंजस्य में बैठाया जाता है? इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपके टीम की होती है, आपकी कमेटी की होती है? देखिए रामलीला शुरू होने के 2 महीने 3 महीने पहले जी, हम लोग मीटिंग करना शुरू करते हैं, बैठक करना शुरू करते हैं। पूरा गाँव मिल के बैठता है। हर तीसरे चौथे दिन हम लोग साथ में सब लोग मिल के बैठते हैं और तैयारी करते हैं कि हाँ, और हम लोग की बाकायदे अलग-अलग चीज़ की कमेटी है कि हाँ भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। मतलब देखिए इतना ज़्यादा उसमें काम होते हैं कि अगर आप अकेले चाहें तो नहीं कर पाएँगे। नहीं, नहीं, कोई सामाजिक कार्य अकेले हाँ, किया अकेले भी नहीं नहीं जा किया जा सकता। सकता है। तो हम लोग पूरे गाँव के लोग मिल के बैठते हैं और काम को बाँट लेते हैं, जिससे आसान भी हो जाता है और सब लोग जुड़े भी रहते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि टीम वर्क काम हाँ, करता टीम वर्क काम है, करता जो है। जिसकी जैसी क्षमता है उसके हाँ, उस अकॉर्डिंग हिसाब काम से वो करता काम करता है। जी। है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और लास्ट में मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ हाँ। कि आज जो है आप इस लाइव सेशन के माध्यम से हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देखिए आज का मैं भी बाहर निकलता हूँ, समाज में बैठता हूँ, तो बड़ी समस्या है। समाज में लोग बैठिए आपसे बात करेंगे तो कहेंगे कि आज का समाज बड़ा खराब हो गया है। ये जी, सबके ज़ुबान से ये सब निकलेगा कि आज का समाज बड़ा खराब हो गया है। बिल्कुल, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि उसी समाज में मैं भी हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने पे कोई चर्चा नहीं करता है। मैं इस सेशन के माध्यम से सबसे बस यही कहूँगा कि समाज पे उँगली उठाने के पहले एक बार खुद को सोचना चाहिए। अगर हम लोग सुधर जाएँगे, समाज हमसे ही बनता है। जी, जी, बिल्कुल। अगर हम लोग सुधर जाएँगे, तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में बहुत कम समय में समाज भी सुधर जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज धन्यवाद, एज़ अ गेस्ट आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं जय अगले वीडियो में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सीताराम।